नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे इस YouTube चैनल मानव जीवन धर्म विज्ञान और नैतिकता के इस नए एपिसोड में। एक नए विषय के साथ मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं। आज का जो विषय है यह भगवती गंगा जी पे है। अब गंगा जी कौन है, किस रूप में है, यह किसी भारतवासी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी को पता है कि गंगा जी एक हमारी सबसे पवित्र नदी हैं, जिनको यहाँ पे भागीरथ जी ने अपने अथक प्रयासों के बाद इस धरती पे जो लाए हैं, और इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, जिसकी वजह से गंगा जी उनके कमंडलों से उनको मिली और उनको धारण करने की शक्ति भगवान शिव के अतिरिक्त और किसी में नहीं थी। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पे भगीरथ जी ने भगवान शंकर की उपासना की, उनकी कई वर्षों तक उनकी तपस्या की, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा जी को अपनी जटाओं में स्थान दिया और अपनी जटा की एक लट से जो गंगा जी की जो लहर निकली, जो एक धार निकली, वही हमारे धरती पर प्रवाहित हो रही हैं, जो गंगोत्री से चलती हैं और काशी, प्रयागराज, उज्जैन, अवंतिकापुरी इत्यादि बहुत से धार्मिक स्थानों की धार्मिकता में और बढ़ोतरी कर रही हैं। वहाँ जो कुंभ के समय, महाकुंभ के समय जो श्रद्धालुजन स्नानार्थी आते हैं, उनके पापों का मोचन करती हैं भगवती गंगा देवी। इनको कई नामों से पुकारा जाता है, गंगा जी, अलकनंदा, भागीरथी इत्यादि। इनके सहस्त्रों नाम हैं इन भगवती के। इनका हमारे पौराणिक शास्त्रों में, धार्मिक ग्रंथों में भूरि भूरि इनकी प्रशंसा की गई है। ये भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न है, जिनको भगवान शंकर भोलेनाथ अपने शीश में स्थान देते हैं, इसलिए इनका बहुत महत्व है। यह भगवती हैं, साक्षात अमृत स्वरूपा हैं, माता हैं। इनके बारे में और क्या कहा जाए। स्वयं श्री आदि शंकराचार्य जी ने इनकी स्तुति की है कि देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौल विहारिणी विमले, मौमतिरास्ताम तव पद कमले। ऐसे और भी कई पद हैं इस माँ गंगा स्तोत्रम में, जो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बनाई गई है, निर्मित है। ऐसी श्री गंगा जी, भगवती गंगा जी जो पराम्बा हैं, जो सबके पापों को धोती हैं और सबको अनेकानेक पुण्य फल प्रदान करती हैं, ऐसी माँ गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी जो आज का विषय है, गंगा जी पे हमने चर्चा कर ली कि गंगा जी हमारे धरातल पे कैसे आई। ये द्रव्य रूप में आई हैं, द्रव रूप में आई हैं, पुराण काल से चली आ रही हैं और न जाने कब तक इस भारतवर्ष के मानवों का ये पाप कलमश इत्यादि धोती रहेंगी। ये हम सब की आराध्या हैं। तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हम इनकी स्वच्छता पे कैसे ध्यान दें। हमसे जो भी योगदान हो सके हम पूरे भारतवासियों से। यह केवल नदी नहीं है, ये एक आस्था का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन भगवती में वैज्ञानिक शोधों द्वारा ऐसी पुष्टि हो चुकी है कि यह मीठे जल की एकमात्र नदी है पूरे विश्व में, जिनका जल पीने योग्य है, जो पीने में अच्छा लगता है। ये तो धार्मिक महत्व है ही इनका कि सारे पाप धुल जाते हैं, पुण्यों का उदय हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी जो भारत कृषि प्रधान देश है, उसमें भी गंगा जी की नदी के रूप में भी तमाम इनके परोपकार हैं, उपकार हैं भगवती के। और इसके अलावा भी इनमें जो भी पानियों में जो दूषित तत्व होते हैं, किसी अन्य नदियों में पाए जाते हैं, उनकी अपेक्षा गंगा जी स्वयं से शुद्धिकरण, इनका जल जो है स्वयं का शुद्धिकरण स्वतः ही इनका होता रहता है। इसके बारे में आगे चर्चा करूँगा। अभी 3 फरवरी 2025 को कुंभ के पश्चात एक उत्तर प्रदेश सरकार का एक दावा था, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात CPCB के द्वारा 3 फरवरी 2025 को एक रिपोर्ट से बताया गया है कि जो भी महाकुंभ के समय प्रयागराज और अन्य जगहों से जहां लोग स्नान किया, गंगा जी में लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया, तो उन जगहों का पानी लिया गया, उसको रिसर्च के लिए भेजा गया और उसमें यह पाया गया कि उसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अर्थात BOD का स्तर काफ़ी ऊंचा पाया गया। BOD की उच्च सांद्रता यह दर्शाती है कि जलाशय में या नदी में जहाँ से BOD का स्तर साधारणतः ऊंचा है, वहाँ पे कार्बनिक पदार्थ
मौजूद हैं। तो ऊंचे रहने का ये तात्पर्य है कि गंगा जी में जो इस रिपोर्ट के अनुसार ये आया कि बीओडी की मात्रा अधिक है। और दूसरा उसमें फेकल कोलीफॉर्म, ये फेकल कोलीफॉर्म क्या होता है कि एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो मनुष्यों के मल में पाया जाता है। इससे भी गंगा जी प्रभावित, ऐसा रिसर्च में उनके दावे में, जो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के दावे में ऐसा किया गया कि गंगा जी का पानी उतना शुद्ध नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए, अथवा ये पीने योग्य नहीं है। लेकिन इसके प्रतिरोध में एक हमारे जो पद्मश्री हैं डॉक्टर साहब अजय सोनकर जी, उनका जो रिपोर्ट हुआ वह 21 फरवरी 2025 को उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर जी ने फिर गंगा जी के जल पर रिसर्च किया, शोध किया। पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद उन्होंने यह निर्णय किया कि चूंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है, 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज गंगा जी के जल में पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है? ये जो वायरस हैं, ये जो गंगा जी में या जो अन्य नदियों में जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये वायरस ढूंढ के उन्हें समाप्त कर देता है। और पारिस्थितिकी संतुलन का ये एक बेहतरीन नमूना प्रस्तुत होता है इसके द्वारा, गंगा जी के जल के द्वारा, कि जो बैक्टीरियोफेज, जो 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज होते हैं, वह गंगा जी के जल में जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, जो नहाने वाले अथवा गंगा जी को पीने वाले को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनके शरीर में जाके, उनको तो ये नष्ट करते ही हैं। लेकिन जो और लाभदायक खनिज हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया हैं, उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते। अर्थात इनका एक लक्ष्य निश्चित है बैक्टीरियोफेज वायरस का, कि जितने भी हानिकारक जो बैक्टीरिया हैं उन्हें नष्ट करते हैं, किंतु जो लाभकारी हैं उनको ये कोई भी क्षति, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचाते हैं। और ये 50 गुना ज़्यादा और नदियों की अपेक्षा इनकी मात्रा, इनमें वैरायटी इतनी है गंगा जी के जल में बैक्टीरियोफेज की, और ये अपने को इतनी जल्दी द्विगुणित त्रिगुणित इनकी संख्या इतनी बढ़ती है कि यह 50 गुना ज़्यादा तेज़ी से अन्य नदियों की तुलना में शुद्धिकरण गंगा जी का ये करते हैं। तो गंगा जी का जो पानी है वह न केवल बहता पानी, बल्कि जो अगर हम संरक्षित पानी भी रखते हैं अपने घरों में किसी बर्तन में रख के, अगर वो 10 से 15 साल पुराना पानी भी है, तो उसमें भी जो बैक्टीरिया हानिकारक वो जल्दी पैदा नहीं होंगी। इसके अलावा कुछ और भी रिसर्च हैं जिनके बारे में अभी बताना चाहूँगा मैं। जैसे गंगा जी में ये भी कहा गया है कि अन्य नदियों में जो ये कार्बन युक्त जो बैक्टीरिया होते हैं, ये ऑक्सीजन का लेवल कम कर देते हैं, किंतु चूँकि बैक्टीरियोफेज की वजह से यह बैक्टीरिया गंगा जी में पनप नहीं पाते हैं, ये हानिकारक बैक्टीरिया, इसलिए गंगा जी में ऑक्सीजन का स्तर भी अन्य नदियों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा होता है। और यह कारण इसका यह बताया जाता है कि एक तो गंगा जी धारा के रूप में बहती हैं, ये स्थिर नहीं है, यह गंगोत्री से चलती हैं और धारे के रूप में ही रहती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बैक्टीरियोफेज के अलावा भी जो गंधक, जो खनिज लवण और जड़ी बूटियाँ जो हिमालय से गंगा जी लेके चलती हैं, उनका प्रभाव भी इसमें काफ़ी सहायता करता है कि जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वह पनप ही नहीं पाते, और इनमें खनिज लवणों की, जड़ी बूटियों की जो गुण हैं वह भी गंगा जी में आ जाते हैं, क्योंकि ये उनको लेके ही गंगोत्री से निकलती हैं। अभी एक ब्रिटिश जीवाणु वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैंकिन, उन्होंने 1896 में यह एक अध्ययन किया कि एक विब्रियो कॉलरा होता है, ये बैक्टीरिया का नाम है जो हैजा पैदा करता है, यानी हैजा के लिए यह जिम्मेवार है, जिसका नाम है विब्रियो कॉलरा। ये भी गंगा जी में पनप नहीं पाता, अर्थात गंगा जी का जो जल है यह इसके लिए इसको पनपने में अवरोध उत्पन्न करता है। इनके में प्रतिकारक शक्ति होती है गंगा जी के जल में, जो हैजा के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेवार होते हैं वो उनको नहीं पनपने देती। दूसरी चीज़ ये है कि गंगा जी का जल अगर कहीं जमा भी हुआ है तो वहाँ मलेरिया की जो मच्छर होते हैं वह भी नहीं पनप पाते, उनमें प्रजनन नहीं हो पाता, वो अपने संतान उत्पन्न गंगा जी के जल में नहीं कर पाते। जैसे हम ये बोलते हैं कि रुके हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं जो बाद में मलेरिया के जिम्मेदार हो सकते हैं अगर वो काटते हैं तो वैसे मच्छर भी नहीं पनप सकते गंगा जी के जल में, उनमें इसके प्रति भी प्रतिकारक शक्ति, प्रतिरोधक शक्ति होती ही है। एक और संस्था है
लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने भी एक ई कोलाई बैक्टीरिया है, एक नाम है बैक्टीरिया का ई कोलाई, उस पर भी गंगा जी के जीवाणुरोधी प्रभाव को प्रमाणित किया है। कहने का मतलब यह है कि जब ई कोलाई बैक्टीरिया गंगा जी में बाकी जलों से 5 गुना अधिक मात्रा में भी मिलाया गया, चलो इनकी मात्रा बढ़ा के देखते हैं क्या गंगा जी के जो हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ने की जो जल की स्वतः जो प्रतिरोधक क्षमता है क्या उस पर प्रभाव पड़ता है। तो उनके 5 गुना ज़्यादा ई कोलाई बैक्टीरिया के मिलाने पे भी गंगा जी के जल की प्रतिरोधक क्षमता नहीं कम हुई। और गंगा जी की तो क्या कहें जो धारा प्रवाह से बन रही है, 16 साल पुराने स्थिर पानी में गंगा जी के में ई कोलाई बैक्टीरिया नहीं पनप पाए, उनको बैक्टीरियोफेज ने निष्क्रिय कर दिया जो 1100 प्रकार के गंगा जी में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हर तरीके की शोध से यह ज्ञात हो गया, यह जान लिया गया कि नहीं, गंगा जी का पानी पूर्ण रूप से पीने योग्य है और उसमें नहाने से, उनका जल ग्रहण करने से कोई हानि नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा परिप्रेक्ष्य भी सही है जो कि हमारे अन्य पुराणों में, ब्रह्मांड पुराण में इत्यादि जगहों पे जो पारंपरिक तरीका है नदियों को स्वच्छ रखने का, यह केवल गंगा जी के बारे में ही बात नहीं है, ये किसी भी नदियों की बात है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ नदियों का हमेशा से ही महत्व रहा है कृषि के लिए। और इसके अलावा जब गंगा जी की बात हो तो फिर तो बात ही क्या है, माता का तो धार्मिक महत्व ही बहुत है। कृषि के अलावा भी और सारे कई उद्यम हैं जिसमें गंगा जी के पानी का प्रयोग किया जाता है, धार्मिक कार्यों में तो किया ही जाता है। तो इन नदियों का, खासकर गंगा जी के लिए भी हम भारतवासियों के अपने कुछ कर्तव्य हैं जिनका हमें और प्रशासन, सरकार को भी पालन करना ही चाहिए। उनमें कुछ चीज़ें तो ये हैं, जैसा मैंने अभी आपको नाम बताया एक पुराण का कि ब्रह्मांड पुराण में, उसमें नदियों को संरक्षित करने के तरीके बताए गए कि किसी व्यक्ति को शौच इत्यादि जल में करके उसे नहीं धोना चाहिए, अपने मवेशियों को वहाँ नहीं धोना चाहिए, जो सड़े हुए माला फूल हैं उनको नदियों में प्रवाहित भरसक प्रयास करना चाहिए कि न हो सके। इसके अलावा यह हमारा देश विकसित होने की कगार पे है, हम विकासशील होने से आगे बढ़ रहे हैं, विकसित होने की कगार पे पहुंच रहे हैं। उसके कारण कई सारे उद्योगों की जो विद्युत उत्पन्न करने की जो मशीनें हैं उनमें गंगा जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो सीवेज का पानी है या जो फैक्ट्रीज से निकलता हुआ पानी है उसको गंगा जी में भेजा जा रहा है। तो इसके लिए प्रशासन को कुछ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह बात सही है कि गंगा जी में के पानी में प्रतिरोधक क्षमता है बैक्टीरियाओं से लड़ने का, हानिकारक, किंतु फिर भी ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जिनका हमारे लिए इतना महत्व है उन भगवती के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, हम उन्हें स्वच्छ रखने में अपना योगदान क्या प्रदान करते हैं, हमारी जो भारत सरकार है वह क्या कर रही है। तो इसके लिए अवश्य रूप से जो सीवेज के पानी है उसको कहीं अन्यत्र भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि गंगा जी का दोहन थोड़ा कम करना चाहिए, जितना कम से कम हो सके। इसके लिए जो विद्युत उत्पन्न करने की जो मशीनें हैं वो गंगा जी के जल का दोहन खास करके ग्रीष्म और शीत ऋतुओं में ज़्यादा करती हैं, जिसमें कि बहाव तो गंगा जी का कम होता है किंतु सीवेज का पानी वैसे ही गिरता रहता है। तो इस पे ध्यान देने की विषय है। कोई व्यर्थ में गंगा जी में कुछ कुल्ला वगैरह ना करे, व्यर्थ में न नहाए, साबुन वगैरह केमिकल का उपयोग न करे, अपने मवेशियों को किसी अन्य जलाशय में स्नान कराए, गंगा जी में ना कराए। ये सब कुछ कारण हैं। और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह भी है जिसमें ये भी निर्देशित किया जाता है सरकार के द्वारा, हमें कुछ सोचना चाहिए। जो हमारे आवश्यकता से अधिक जो हम साधनोपयोगी हो गए हैं वो हमें नहीं होना चाहिए। हमें कम से कम रेफ्रिजरेटर, कम से कम एसी वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रदूषण कम फैलाना चाहिए, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो सके और वर्षा समय पे हो। वर्षा समय होगी तो हमारी गंगा जी और अन्य नदियाँ हरी भरी रहेंगी, अच्छी सुखी प्रतीत होंगी, उन्हें देख के हम भी सुखी होंगे। तो ये सब कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। अन्य देशों के लोग जो उनकी नदियाँ हैं, टेम्स नदी है, नील नदी है, इसका जितना ध्यान रखते हैं हमें भी उनसे बढ़ के अपनी गंगा जी का और अन्य नदियों का ध्यान रखना होगा। यदि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे तो धीरे धीरे ये नदियाँ विलुप्त प्राय हो जाएंगी, जिससे कृषि इत्यादि धार्मिक क्षेत्रों के अलावा भी हमारा अत्यधिक नुकसान होगा। इसका ध्यान रखते हुए न केवल प्रशासन को, न केवल भारत सरकार को, बल्कि
मेरी यही प्रार्थना है कि हम सभी भारतवासियों को अपनी नदियों के लिए सचेत होना पड़ेगा। गंगा जी के लिए ही नहीं, अन्य सभी नदियों के लिए भी, जिसमें नर्मदा नदी है, कावेरी नदी है, कोई भी नदी है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इन चीज़ों को संज्ञान में रखते हुए, गंगा जी की उपयोगिता धार्मिक और भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें अपने सभी नदियों का, विशेषतः गंगा जी का ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हें कम से कम गंदा किया जाए, उनके जलों का दोहन कम से कम हो सके, उनको स्वच्छ रखने में जितना भी योगदान एक सामान्य मनुष्य का हो सके वो सभी करें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आज का एपिसोड यही था कि गंगा जी किस प्रकार हमारे भारतवर्ष में आई, उनकी क्या उपयोगिता है, धार्मिक क्षेत्र के अलावा भी वो उनका जल बहुत उपयोगी है, और किस प्रकार हम भविष्य में उनके जल को, उनके प्रवाह को सुरक्षित, गंगा जी के तटों को सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा हुई। अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ मिलते हैं। अगर आप लोग को हमारा ये चैनल, इसके जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे लगते हैं, ज्ञानवर्धक लगते हैं, तो कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, किसी नए विषय पे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।